बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए जी, आज का शुरू करते हैं व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग घर से निकल पड़े हैं एक बहुत ही फ़न और एक्साइटिंग फैमिली आउटिंग के लिए। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है हिली फन सिटी एलैन। तो जी, आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज सिर्फ हम आपको पार्क घूम कर नहीं दिखाएंगे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हिली फन सिटी कितना पुराना है, यहाँ कितनी राइड्स हैं, टिकट कितने का है, बच्चों के लिए क्या क्या है और बड़ों के लिए कौन सी राइड्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज हमने खुद भी बहुत सारी राइड्स की हैं। 5D राइड्स, डॉजिंग कार और चेयर वाली राइड्स, बहुत सारी राइड्स की हैं। तो देखते हैं आज हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा एंजॉय किसने किया है, बच्चों ने या बड़ों ने। चलें फिर हमारे साथ हिली फन सिटी चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अबू धाबी से एलैन की तरफ जा रहे हैं और मुझे रोड ट्रिप्स का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या लगता है। डेस्टिनेशन पर पहुंचना तो एक्साइटिंग होता ही है, लेकिन जो रास्ते में व्यू मिलता है ना, वो भी जर्नी का बहुत खूबसूरत बना देता है। ठीक है, आप ये ग्रीनरी देखें, रोड का दोनों तरफ कितना प्यारा दरख्त और ग्रीनरी है। तो और जैसे जैसे हम अबू धाबी से एलैन की तरफ जाते रहते हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि हम सिटी से के रश से दूर जा रहे हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एलैन तो वैसे भी यूएई की गार्डन सिटी कहा जाता है और ऑनेस्टली यहाँ आकर इसका रीज़न समझ भी आता है। हर तरफ ग्रीनरी, खुला हुआ एनवायरनमेंट और रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा। तो ये लॉन्ग ड्राइव मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मेरे बेटे को जो कि डेस्टिनेशन पता था कि हम हिली फन सिटी जा रहे हैं, तो मेरा बेटा सोच रहा था और कह भी रहा था कि मामा अभी और कितनी देर है, मुझे राइड्स करनी है। सो गाइस, अब हम हिली फन सिटी पहुंचने वाले हैं। तो उसके पहुंचने से पहले मैं आपको इसके बारे में मालूमात दे देती हूँ। ये कब ओपन हुआ था। तो ये हिली फन सिटी ओपन हुआ था 1985 में, यानी सोचिए इस पार्क को ऑलमोस्ट 4 टिकट्स हो चुके हैं। ठीक है, और ऑफिशियली अबू धाबी टूरिज्म इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये ओपन हुआ था तो ये अरबियन गल्फ रीजन का पहला थीम पार्क था। तो ये कोई नया बना हुआ पार्क नहीं है। इस पार्क के साथ बहुत सालों की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। कितने ही लोग होंगे जो बचपन में यहाँ आए होंगे और आज अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ रहे होंगे। और मुझे लगता है यही किसी भी फैमिली पार्क की सबसे खूबसूरत बात होती है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी उस जगह मेमोरीज बनाती है। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने बचपन में इस पार्क आए थे और आज वो अपनी बेटी को लेकर आए हैं। अब बात करते हैं अंदर आखिर है कितना कुछ। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिली फन सिटी में 28 अट्रैक्शंस हैं। यहाँ फैमिली के लिए राइड्स हैं, बच्चों के लिए राइड्स हैं, पिकनिक और प्ले एरिया है और फैमिली शोज़ के लिए थिएटर्स भी हैं। ठीक है, यानी आप सिर्फ राइड्स करने नहीं आते, आप फैमिली के साथ पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ है आइस रिंग। जी हाँ, अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर आइस स्केटिंग का ऑप्शंस भी है। तो अगर आप राइड से थक जाएं तो आपकी इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होती है। लेकिन हम तो भाई राइड्स करने आए थे यहाँ, इसलिए हमने सोचा पहले राइड्स, बाकी चीज़ें बाद में। तो जी, अब इसके टिकट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बजट भी देखना होता है। तो अगर मैं आपको इसके टिकट के बारे में बताऊं तो ये मंडे एंड ट्यूसडे को 30 दिरहम का पर पर्सन है इसका टिकट, और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसका टिकट है 60 दिरहम पर पर्सन। तो इस टिकट में पार्क एंट्री के साथ 25 अट्रैक्शंस का एक्सेस इंक्लूडेड है। और जो बच्चे 89 सेंटीमीटर या उससे छोटे हैं तो उनकी एंट्री फ्री है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली आउटिंग करना चाहते हैं तो धर्म 30 वाले दिन डेफिनेटली ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मींस के आप मंडे और ट्यूसडे को जब इसका टिकट होता है 30 धर्म, तो उस दिन आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त दिन रहेगा क्योंकि इसका टिकट हाफ़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू और डेज़ के, जैसे कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चले जी भैया, अब बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब हम राइड्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने ट्राई की डॉजिंग कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बेटा जो है वो डॉजिंग कार चला रहे हैं। तो ये वाली राइड मुझे लगता है कि फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। क्यों होती है भाई? असल में क्योंकि यहाँ आपको किसी को ओवरटेक नहीं करना, सीधा उसको टक्कर मारनी है। अगर अपनी कार लेकर निकलते हैं, सब सामने फैमिली का कोई मेंबर नज़र आता है और फिर
दिल कहता है बस इसको नहीं छोड़ना, धड़म ठोक दो कार उसकी कार के साथ मिला के, और फिर वो ये आपको टक्कर मारता है, फिर आप उसको, और देखते ही देखते पूरी फैमिली एक दूसरे के पीछे पड़ी होती है। बच्चों के लिए भी यहाँ फ़नी ट्रैफिक नाम की बम्पर कार टाइप अट्रैक्शन है, तो छोटे बच्चों को भी अपनी छोटी सी ड्राइविंग का मज़ा मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मेरे बेटे ने वहाँ पे सबसे पहले उसको हमने ड्राइव कराई, उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ड्राइव की थी। तो डॉजिंग कार के बाद हमने सोचा चलो अब कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, और फिर हम पहुंच गए 5D एक्शन सिनेमा की तरफ। अब 5D का नाम सुनकर ही बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना वो हाई हो जाता है, और अंदर जाकर एक्सपीरियंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप स्क्रीन पर सीन देख रहे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होता है जैसे आप खुद उस सीन का हिस्सा हैं, और हमारा रिएक्शन उससे आपको पता चल ही जाएगा कि हम सिर्फ मूवी नहीं देख रहे थे, हम मूवी के अंदर घूम रहे थे। बेटे का रिएक्शन भी आप फुटेज में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर पेरेंट्स का मज़ा डबल हो जाता है। तो इसमें आपको फुटेज तो नहीं मिलेगी मेरे और मेरे बच्चे की, क्योंकि बहुत डार्क था और ये 5D एक्शन था, और हमारी कंटिन्यूसली ये जो सीट थी मूव कर रही थी, और मेरा बेटा बहुत डर भी रहा था, क्योंकि ये उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी 5D सिनेमा में। अदरवाइज़ हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर, मैं और मेरे हस्बैंड ने इस तरह की राइड्स ली हैं। ये उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो उसने सारी राइड्स इन्जॉय की थी। तो मेरे हस्बैंड की भी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई थी, जो वो बचपन में इधर आए थे, और आज वो अपने बेटे को लेकर आए थे, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पे पहले ऐसा था, यहाँ पे पहले ऐसा था, इस तरह से चीज़ें बनी हुई थी। और तो ये काफ़ी पुराना जो है ना वो पार्क है। तो अब जो हम नेक्स्ट राइड लेने वाले हैं वो हिली स्विंगर है, और अब आती है वो राइड जिसका नाम मुझे ख़ुद भी पहले याद नहीं था, जो गोल गोल घूमती है, जिसमें चेयर्स होती हैं, और राइड स्टार्ट होते ही वो चेयर्स बाहर की तरफ स्विंग्स करने लग जाती हैं। इसका नाम है हिली स्विंगर। अब नीचे से देखकर तो राइड बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब आप खुद उस चेयर पर बैठकर ऊपर जाते हैं ना, फिर पता चलता है कि मैडम ये क्या करवा दिया। ऊपर से पूरा पार्क नज़र आता है, एक तरफ हवा, एक तरफ व्यू, और दूसरी तरफ दिल में आवाज़, दिल में थोड़ा सा डर। और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था जब हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन राइड ख़त्म होने के बाद फिर दिल करता है चलो एक बार और। ये हमेशा मेरे साथ हर राइड में होता है, जिससे मुझे डर लगता है, जब मैं वो ले लेती हूँ फिर दिल करता है कि एक और दफ़ा ली जाए। तो छोटे बच्चों के लिए सर्कस स्विंग्स भी है, जो उनके साइज़ और उनके एज के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हिली फन सिटी सिर्फ बच्चों का पार्क है। उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ बड़े बच्चों, टीनेजर और अडल्ट्स के लिए भी अट्रैक्शंस हैं। यहाँ आपको ट्रैफिक जैम, हिली स्विंग्स, स्काई फ्लायर और फ्लाइंग डचमैन और ट्विस्टर माउंटेन जैसी राइड्स मिलती हैं। यानी अगर आप अडल्ट हैं और आपको थोड़ा थ्रिल पसंद है तो आप भी बोर नहीं होने वाले। और ऑनेस्टली कभी कभी बच्चों के नाम पर हम पेरेंट्स पार्क में आते हैं, लेकिन राइड्स खुद हम ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे ये बात सच है कि हम लाए अपने बच्चे को थे और हमने खूब भरपूर एंजॉय किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हर राइड ली हम लोगों ने, और अपना बचपन एंजॉय किया, याद किया, क्योंकि ऐसी राइड्स हमारे बचपन में होती थी और वो हमने बचपन में ही ज़्यादा जो है ना एंजॉय की हैं। अब एज अ पेरेंट्स हमारा ये फ़र्स्ट ऐसा विज़िट था जिसमें हमने ये सारी राइड्स अपनी बेटी को भी कराई थी और हमने भी करी थी। तो बच्चा कहता है मम्मा मुझे राइड करनी है, और मम्मा का दिल में होता है मुझे भी करनी है बेटा। तो ये बहुत मज़ेदार था। खैर, और एक और बात करते हैं हमारे लिटिल वंस की। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ काफ़ी क्यूट राइड हैं, जैसे सर्कस ट्रेन है, क्रेज़ी क्लाउन है, फ्लाइंग क्लाउन्स है, जंपिंग स्टार है, सफारी है, मिनी एयरपोर्ट है और फ़नी ट्रैफिक है। और राइड्स हैं जो देखकर बच्चों की आंखें में एक्साइटमेंट आ जाती है और पेरेंट्स को अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे लगता है फैमिली पार्क्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि बच्चे अपनी एज का फ़न करते हैं और पेरेंट्स अपने बचपन दोबारा जी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना राइड्स के अलावा मुझे हिली फन सिटी का एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा।
पार्क में ग्रीनरी है, ओपन स्पेसेस हैं और पिकनिक और प्ले एरियाज़ भी हैं। तो आप फैमिली के साथ आएँ और सिर्फ राइड्स ही नहीं हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ राइड्स ही नहीं हैं, बीच में आराम भी कर सकते हैं। और यहाँ एक आइस रिंक भी है और उसका जो टिकट है वो 10 दिरहम है, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन वो खुला नहीं था तो हम वो कर नहीं सके। तो अगर आप आइस स्केटिंग करना चाहते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकती है आप लोगों के लिए। यानी एक जगह पर राइड्स भी हैं, गेम्स भी हैं, पिकनिक का ऑप्शंस भी है और आइस स्केटिंग भी है। तो फैमिली आउटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि ये बहुत कम पैसों में जो है ना वो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और ये है कि आपकी बचपन की सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। अच्छा, जब हम आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें मज़ा नहीं आएगा, बट मेरे बेटे ने तो खैर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसने एक एक राइड जो है ना वो ली है। और ये पार्क बहुत ज़्यादा पुराना है तो इसलिए आपको राइड्स यहाँ पे सारी ओल्ड मिलेंगी और हम बचपन में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं अपनी ये सारी राइड्स, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये सारी राइड्स होती हैं जितने भी वहाँ पे पार्क्स हैं। तो आज हमने वो एक्सपीरियंस जो है ना वो इन्जॉय किया और ज़बरदस्त रहा ये एक्सपीरियंस हमारा। और सबसे बढ़ के ये कि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, वो किसी राइड में नहीं डरा, उसने सारी राइड्स ली हैं, बड़ों की भी हमारे साथ सारी राइड्स करी हैं उसने ना। तो ये चीज़ ये वाली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पाकिस्तान में उसने कभी इस तरह से जो है ना वो नहीं लिया था, शायद उसके बाबा नहीं थे वहाँ पे। और कहते हैं ना कि बाबा का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए ना, वो अपने बाबा से ज़्यादा सीखते हैं। तो वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आउटिंग के लिए तो हम जाते भी नहीं थे, और सेकेंडली ये कि उसके बाबा भी नहीं थे। तो अब बाबा के साथ वो माशाल्लाह से अपने हर जगह जाता है, तो अब उसका जो डर है बहुत सारी चीज़ों में वो निकल चुका है। उसके बाबा उसको सिखाते भी हैं, वो सीखता भी है, तो उनके साथ वो एंजॉय भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करता है। तो वो अब उसने सारी राइड्स ली तो इस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, हम आज के दिन अपने बेटे को जो है ना वो एंजॉय कराने लाए थे कि ये राइड्स लेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा तो हम दोनों एक्साइटेड हो गए। हम दोनों ने सारी राइड्स ली, ऐसा लग रहा था हम दोनों भी अपना जो है ना वो बचपन जी रहे हैं। कभी डॉजन कार में टक्करें मारी हम लोगों ने खूब, कभी 5D में खूब चीखे हम, कभी हिली स्विंगर पर बहुत ज़्यादा चीखे, और फिर राइड से उतर कर कहना यार मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद कहते थे कि यार चलो दोबारा करते हैं ये वाली राइड ना। तो ऐसे मोमेंट्स ही ना तो व्लॉग को स्पेशल मेरे बनाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ जगह ना देखें बल्कि हमारे साथ ये पूरा एक्सपीरियंस फ़ील करें। रोड ट्रिप से लेकर पार्क की एंट्री तक और फिर एक राइड से दूसरी राइड तक आप हमारे साथ पूरा दिन एंजॉय करें। और ये वाली राइड सबसे ज़्यादा मुझे डेंजरस लग रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया था हमें ना, और ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो साथ थे, मैं पीछे थी और मैं पूरा शूट भी कर रही थी। मुझे डर ये नहीं था कि मैं गिरूँगी, मुझे ये डर था कि मोबाइल अगर जल गया क्योंकि मोबाइल अगर गिरा तो फिर उसका तो कुछ कबाड़ा ही हो जाना था, कुछ टूट फूट के। तो खैर बहुत सेफली मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं अगर मोबाइल गिरा ना तो फिर नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं टेंशन नहीं लें आप, कुछ नहीं गिरेगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये राइड्स काफ़ी टाइम बाद मैंने की थी और काफ़ी टाइम बाद जो है ना हम लोग इस तरह का कोई एडवेंचर हमने किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स पसंद है। हस्बैंड को ज़्यादा कहती हूँ कि मुझे ना इस तरह की चीज़ें करनी है, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स में हम रुक भी जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारा बेटा जो है वो रहेगा किसके पास और हम उसको किसके पास छोड़ेंगे। तो इस तरह से ना हम बहुत सारी चीज़ों में रुक जाते हैं। वरना तो जिस तरह का मुझे एडवेंचर पसंद है तो बस आप लोग को क्या क्या ही मिल जाता व्लॉग्स में अगर कोई यहाँ पे ऐसा होता जिसके पास हम अपने बेटे को छोड़ के चले जाते। और अच्छा, मेरा बेटे का क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको बोलते भी हैं ना कि तुम रुक जाओ, तो वो हमारे बगैर रुकता भी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है उसका ना, जैसे कि नानी होती हैं तो नानी हाउस बच्चा रुक जाता है, कज़न्स होते हैं उनके पास रुक जाता है, चला जाता है। तो वो इस तरह से भी इधर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए वो हमारे साथ ही ज़्यादा लगा रहता है, तो वो कहीं भी नहीं रुकता है। और अगर हम उसको छोड़ भी दें, मेरी फ्रेंड्स हैं, अगर हम उनके पास छोड़ भी दें तो वो मुझे पता है कि वो पीछे से रोना स्टार्ट कर देगा, वो ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकता है उधर।
तो फिर हम उसको कहीं छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी हैं इधर, उसके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है ना वो ज़्यादा टाइम, मुझे पता है वो नहीं रुक सकता, उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो रोना शुरू कर देगा। तो इसलिए फिर मैं नहीं छोड़ती, कि मुझे पता है कि वो नहीं रह सकता, तो फिर हम उसको साथ ही ले जाते हैं। तो उस चक्कर में हमारे बहुत सारी एडवेंचर्स जो है ना वो रुक जाते हैं। लेकिन चलो खैर है, पेरेंट्स बने हैं तो अब जाहिर है बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको देखना है, बाद में हमारे अपने जो है ना वो शौक़ हैं। तो बस यही है कि बच्चा खुश हो जाए तो हम खुश। तो ये है हिली एक्सप्रेस, ये ट्रेन आपको पार्क के अंदर पूरा घुमाती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप आराम से बैठ के जो है ना वो पूरा पार्क घूम सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ उसके देख सकते हैं। और बच्चे थक जाते हैं बहुत ज़्यादा चल चल के, तो उनके लिए अच्छा है कि ये पूरा पार्क जो है ना ये वाली ट्रेन आपको घुमाती है। तो इसलिए हमने ना ये ट्रेन जो है बुक की थी, और हमने कहा चलो अब हम इसमें पूरा पार्क घूमते के और इसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है ये ना। अच्छा, इस पार्क में आना वर्थ है कि नहीं है, तो मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़्यादा वर्थ ही है। आप लोग इस पार्क में ज़रूर आएँ, जो लोग अलैन में रहते हैं स्पेशली वो लोग तो ज़रूर विज़िट करें, और जो लोग अबू धाबी से आ रहे हैं तो वो जो है वो अपनी फैमिली के साथ ये डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और स्पेशली उन दिनों में जिस दिनों में डिस्काउंटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पे हाफ़ प्राइस हो जाते हैं, 30 दिरहम पर पर्सन होते हैं, और सारी राइड्स उसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप लोग खूब ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, और जितनी दफ़ा चाहें आप एक राइड 10 दफ़ा भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का हिली फन सिटी का पूरा एक्सपीरियंस। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आप हिली फन सिटी होते तो सबसे पहले कौन सी राइड लेते, डॉजिंग कार या 5D सिनेमा या हिली सिंगर्स, तो ये फिर या फिर कोई थ्रिलिंग राइड। और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट व्लॉग आप से मिस ना हो सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह, एक नई जर्नी और बहुत सारी नई मेमोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।